हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गोल्ड का पॉसिबल जो है दो पाथ है और इसमें से हमने ऑरेंज को मोस्ट प्रोबेबल बताया था। लास्ट फ्राइडे के लास्ट आवर में लाइक आफ्टर इंडिया टाइम में 6:30 के बाद लाइक एक बाउंस अच्छा आया और इसने मोस्टली ये लग रहा है कि ये वाला जो साइकिल था उसको कंप्लीट कर दिया बट हमारे बाइंग लेवल पे नहीं पहुंचा। सो इफ़ गोल्ड अगर इस वीक पे नीचे आता है तो हम लोग सेम लेवल पे बाय नहीं कर सकते, ये अभी इनवैलिड हो गया है क्योंकि ये वेव जो है कंप्लीट हो गया है। अगर आप इस RSI पे भी देखोगे तो इस RSI का जो साइकिल था इसको भी इसने यहाँ से ब्रेक कर दिया है, प्राइस में भी ब्रेक कर दिया है। सो इन केस जो कि लग नहीं रहा है क्योंकि इसराइल लाइक ईरान और US का जो भी चल रहा है उससे लग रहा है कि गोल्ड ऊपर खुलेगा और मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला हमारा ऑरेंज पाथ एग्जीक्यूट होगा। इस वीडियो के लास्ट में हम गोल्ड के मंथली वीकली चार्ट का भी एनालिसिस करेंगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ वॉच दैट सेक्शन ऑल्सो। सो लेट स्टार्ट लाइक दिस वीक अपडेट एंड ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे कि एलियट वेव इम्पॉर्टेंट क्यों है टू नो दी बिगर साइकिल, कि अभी हम किस स्टेज पे बैठे हैं कि यहाँ से गोल्ड कितना अपसाइड और दिखा सकता है, प्रोबेबिलिटी कितना है। सो वो भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ विल डिस्कस कि दोनों पाथ ऑरेंज पाथ या ब्लू पाथ होता है तो आगे क्या पॉसिबिलिटी है इस वीक पे। सो ये ऑरेंज पाथ में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 2 1 2 1 2 होगा, जिससे हमको ये बोल सकते हैं कि 1 2 1 2 1 2 ट्रिपल नेस। तो नेस का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। सो यहाँ से चला 1 2 1 2 1 2, इस कंडीशन पे हैं हम लोग। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है कि गोल्ड जो है यहाँ से एक बड़ा मूव दिखा के 4 5 4 5 4 5 कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना नेस बनाया ऊपर भी उतना नेस बनाएगा। तो इस कंडीशन में गोल्ड तो अभी थोड़ा लाइक फॉर 1 मंथ ये बुलिश ही रहेगा अगर सेकेंड पाथ एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि अभी तक बिटकॉइन इथेरियम इस किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया है। सो लेट्स सी कल गोल्ड खुलता कहाँ है, उसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। सो अगर ये होता है कि गोल्ड यहाँ कहीं खुलता है और वापस नीचे आता है देन मोस्टली ये ऑरेंज पाथ हमारा, फिर उस केस में अगर ये लो टूटा तो वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ इस वेव का ऑलरेडी बाउंस आ गया है और यहाँ पे फिर से अगर आया तो हम यहाँ से इस पोजीशन से इक्वल लेग निकालेंगे इतने कंडीशन का और उसको हम बाय करेंगे तो ये वाला पॉसिबिलिटी एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो लेट्स सी। अभी के लिए लाइक लग तो रहा है कि ऊपर खुलना चाहिए बट इट्स मार्केट, यू कांट प्रेडिक्ट लाइक एक्यूरेटली, तो आपको प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। नाउ सिल्वर का चार्ट एक बार देखते हैं इस पे क्या है। सो सिल्वर का चार्ट हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से ये 1 2 और 1 2 करने के बाद यहाँ पे ये वाला जो 1 2 1 2 3 4 5 कर चुका है, या तो ये यहाँ से 1 2 3 4 5, हम कंफ्यूजन में थे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं आया था और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये वाला जो करेक्शन है वो इस करेक्शन के कंपैरिजन में ये वाला बहुत बड़ा है, तो हम इसको और इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो मोस्टली ये लग रहा था कि यहाँ से हमारा जो पाथ है वो ऐसा कुछ है 1 2 3 और ये 4 का आ रहा है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि अभी का जो करेक्शन है वो इसका हो सकता है, इसका करेक्शन। सो लेट्स सी। सिल्वर भी यहाँ से मोस्टली इक्वल लेग से बुलिश मूव दिखाया है, तो अगर किसी ने होल्ड किया है देन सिल्वर के करस्पॉन्ड में जो पहले हमने अपडेट किया था उसका हमने यहाँ पे इक्वल लेग 35.34 निकाला था जो कि हिट नहीं हुआ। बट उससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उस पर हमने इक्वल लेग जो है यहाँ से कैलकुलेट किया था, उस केस में ये इक्वल लेग हिट हुआ था। बट पर्सनली मैंने बोला था कि ये बहुत ही छोटा करेक्शन है कंपेयर टू दिस वेव, सो अवॉइड करेंगे और हम लोग अभी से अवॉइड किए और हम वेट कर रहे थे जो सिल्वर का लेवल है वो आया नहीं 335.4। सो अभी के लिए अगर इस बाउंस के बाद फिर से एक लो आता है तो अब ये वाला जो हमने डिस्कस किया था 35.4 लास्ट वीडियो में वो वैलिड नहीं रहेगा। सो सिल्वर एंड गोल्ड दोनों में जो पोजीशन पुराना होल्ड है जो हमने
गोल्ड में यहाँ पे बनाया था, केवल वो अभी होल्ड है, एंड रेस्ट ऑफ थिंग लाइक यहाँ पे आया नहीं अपॉर्चुनिटी, सो अभी वेट करना है। नाउ सिल्वर का पॉसिबिलिटी क्या है, कि सिल्वर का पॉसिबिलिटी ये है यहाँ पे, कि यहाँ से अगर ये 1 2 3 किया है और ये 4 कहीं कंप्लीट हो गया या कंप्लीट कर रहा है, देन एक 5 मूव आने के बाद एक पुल बैक दिखा सकता है, उस पर हम बाय का सोच सकते हैं। बट जिस हिसाब से अभी ये न्यूज़ चल रहा है और वॉर का सिनेरियो चल रहा है, सो लेट्स सी, अगर कुछ होता है तो मैं अपडेट इसको नेक्स्ट करेंगे, और अगर व्यू अच्छे आते हैं तो हम इस पे भी गोल्ड जैसा लेवल जो है लाइक पुट करने का ट्राई करेंगे। नौ सिल्वर के बाद हमने कॉपर का भी डिस्कस किया था, तो उसका भी चार्ट देख लेते हैं। ओके, सो ये कॉपर का चार्ट है और हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ से ये 1 2 3 किया है, इस हाई को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, तो हम लोग इस लेवल के करेस्पॉन्ड पे बुलिश रहेंगे। एंड लास्ट वीक में हमने यहाँ कहीं पे अपॉर्चुनिटी फाइंड किया था और उसके लिए एसएल जो है ये वाला लो हमने बोला था। सो वो व्यू अभी भी लाइक वैलिड है, और लग रहा है कि कॉपर ने भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके ये 1 2 3 में ये कंप्लीट करके 1 2 कर लिया है, और यहाँ से ये भी अप जाए। सो कॉपर का भी सेम है, लाइक इस लेवल के करस्पॉन्ड जब तक ये नहीं टूटता ये अप साइड पे रहेगा। हमने यूएसडी आईएनआर भी डिस्कस किया था, सो लेट्स सी यूएसडी आईएनआर। सो हमने जो लेवल निकाला था 87 के आसपास से, इसके आसपास से रिवर्सल पॉसिबल है बताया था। और एक और हमने डिस्कशन किया था गोल्ड वर्सेस सिल्वर का चार्ट, जो कि लाइक ये बताता है कि अभी के केस में गोल्ड ज़्यादा बुलिश रहेगा या सिल्वर, जो कि गोल्ड वर्सेस सिल्वर का चार्ट वेरीज बता रहा है, और हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा बुलिश रहेगा। एंड इसका भी वीडियो आप मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाया है, उसको जाके आप देख सकते हो। सो आप अगर वीडियोस पे जाओगे, सो ये वाला है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं एक प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ, सो इस प्लेलिस्ट पे लाइक मैंने स्टार्ट किया कि एलियट वेव थ्योरी का यूज़ कैसे कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग, सो यू कैन वॉच दिस, एंड कोई फीडबैक होगा सो यू कैन कमेंट आउट, मैं उस पर इस पे आगे और वीडियो भी बनाऊंगा। सो आज के वीडियो में हम गोल्ड के मंथली और वीकली चार्ट का भी एनालिसिस करेंगे। सो मोस्टली पीपल लाइक वो ज़्यादा लंबा वीडियो देखना नहीं चाहते, सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ओनली वीकली अपडेट देन या दिस वाज द आवर वीकली अपडेट। गोल्ड अप, सिल्वर अप, इवन लाइक लास्ट वीक का लो भी टूटता है उसके बाद भी हमारा व्यू अभी बुलिश ही रहेगा एटलीस्ट 1 to 2 हाई के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू like this video then please hit the like button, and if you have not subscribed then please subscribe it. If you have already subscribed then thanks, and share my video. थैंक यू। सो लेट्स सी गोल्ड वीकली एंड मंथली चार्ट। तो ये गोल्ड का मंथली चार्ट है, अगर यहाँ से हम देखें जब से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव आया था, फिर बहुत साल तक ये करेक्शन मोड में था, फिर से एक मूव आया था और फिर एक करेक्शन में था ऑलमोस्ट 4 ईयर के लिए, और इसके बाद एक बहुत मूव आया है ना। लाइक यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होना भी चाहिए हमको, क्योंकि ये जो मूव है बहुत स्ट्रेट है, तो अगर इसका 20-30% भी करेक्शन आता है तो गिर सकता है। बट अभी के डेट में ये मूव अगर गिरता भी है देन एक और आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से ये वेव जो है इनकम्प्लीट लग रहा है। अगर आर एस आई वाइज मैं चेक कर रहा हूँ मंथली में, तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो 3 वेव का ये जो हाई था आर एस आई का, उसने मंथली में तो यहाँ पे तोड़ दिया है। सो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये 1 2 1 2 होके ये थर्ड ऑफ थर्ड चल रहा है, या सेकंड पॉसिबिलिटी है कि इस कि ये फिफ्थ वेव है, और फिफ्थ वेव का भी यहाँ पे हमने 1 2 करके ये 3 ऑफ 3 चल रहा है। अब हम इसको वीकली में देखेंगे, मंथली में तो ये लग रहा है कि इधर ये 3 ऑफ 3 है, या इस फिफ्थ वेव का 3 ऑफ 3 है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी में भी गोल्ड और अपसाइड दिखा सकता है। अब हम वीकली पे देखते हैं। सो वीकली में अगर हम देखेंगे, तो वीकली में हम ये बोल सकते हैं कि गोल्ड ने यहाँ से हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो ये एक वेव दिखाया था, इसका करेक्शन आया था और ये कुछ 3 चल रहा है।
तो उस केस में हमारा 3 के बाद एक 4 और 5, तो आने वाले दिन में एक करेक्शन तो दिख सकता है जो कि इस डिग्री का होगा, तो उसमें भी हम बाई कर सकते हैं। बट जो भी लॉन्ग अगर किसी ने करके रखा गोल्ड इन्वेस्ट किया है लास्ट ईयर या दिस ईयर बिगिनिंग, देन अभी अगला हाई जब आएगा तो हम प्रॉफिट बुकिंग का देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये 4 का करेक्शन आ सकता है। बट अभी अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे गोल्ड जो व्यू दिखा रहा है वो बुलिश दिखा रहा है। अब यहाँ से हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो यहाँ से हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे गोल्ड ने 1 2 3 किया था और यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्विंग किया था। सो ये 5 स्विंग हमने डिटेल में डिस्कस किया है, आप जाके देख सकते हैं लास्ट वीक का वीडियो। सो यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 किया है। अगर ये 1 2 1 2 1 2 है तो यहाँ से एक बहुत ही शार्प मूव आना चाहिए 3 ऑफ 3 का, और उस केस में भी 4 5 4 5 4 5 3 4 5 करेगा, तो मोस्टली हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का जितना टाइम लिया उसका 1.5 गुना टाइम और लेगा इसको कंप्लीट करने में। तो उस केस में भी 15 मई से ये 19 जून, एक महीना है तो 1.5 महीना यहाँ पे जुलाई अगस्त तक ये अप हो सकता है। बट जो यहाँ से रैली आया है यहाँ से, इसका एक मेजर पुल बैक जो इस लेवल का है वो इसके बाद से मिसिंग है, जो कि ऑलमोस्ट कितना महीना चला था, मई से लेके अक्टूबर तक इस लेवल का मिसिंग है। सो हम ये बोल सकते हैं कि ये 1 2 के बाद ये अभी इस रेड 3 पे है, और इस रेड 3 पे हम इसको अगर फर्दर डिवाइड करेंगे उससे पहले मैं इधर का व्यू बता देता हूँ कि इसमें क्या है। सो ये वाला हमारा जो व्यू है ये 5 से ये 1 2 किया था, यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि यहाँ से ये 1 2 हुआ है, और इस 1 2 के बाद यहाँ पे ये अनदर 1 2 किया है और इसका अभी 3 कर रहा है। तो इस 3 का इंटरनल हम डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी हमको जो कॉन्सेंट्रेट करना है ये इस पे करना है कि यहाँ से जो वेव आ रहा है वो कैसे दिख रहा है यहाँ से। सो अभी हम वही डिस्कस करते हैं। यस। सो अभी के लिए अगर हम टारगेट निकालते हैं इसका, यहाँ से यहाँ का इन्वर्स फिबोनाची निकाला था लास्ट बार भी। सो ये 1 एंड 1.23, तो 3587 3590 के आसपास हमने रखा था, 36 मैक्सिमम। सो वहाँ तक तो जाना चाहिए, और अगर ये 121212 है तो ये यहाँ तक भी जा सकता है। अब ये 121212 है कि नहीं वो हम कैसे पता चलेगा? सो उसके लिए एक कंडीशन है कि ये लो नहीं टूटना चाहिए और हमारा ये हाई टूट जाना चाहिए। सो उस केस में हम ये मान के चलेंगे, और यहाँ पे जो भी वेव आएगा वो एक गैप अप के साथ एक स्ट्रॉन्ग मूव होना चाहिए। सो लेट्स सी दिस वीक का मूव, एंड उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे। सो वाई एलिट वेव इज़ इम्पॉर्टेंट? मैं पर्सनली एलिट वेव को इसलिए ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे एलिट वेव को प्रीफर नहीं करता। अगर आप वीकली व्यू देखोगे गोल्ड का तो ये कितना क्लीन दिख रहा है, यहाँ से एक बाउंस आया था, फिर एक करेक्शन आया था, एक बाउंस आया था, फिर एक करेक्शन आया था, और यहाँ पे एक बाउंस आया, करेक्शन आके अभी ये बाउंस हो रहा है। सो नॉइज़ बहुत कम हो जाता है। सो अगर आप एलिट वेव को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो आप गलत हो सकते हो, कि वो मल्टीपल पाथ बताता है। अब उस मल्टीपल पाथ में से आपको रिफाइन करना है बेस्ड ऑन योर टेक्निक और बेस्ड ऑन अदर लाइक मार्केट को रिलेशन। जैसा अभी वॉर है तो आप गोल्ड के बेरिस जो पाथ होगा उसको इग्नोर करोगे, बुलिश पाथ पे आप फोकस करोगे। सो दिस इज द थिंग लाइक विच यू कैन डू यूजिंग द एलिट वेव। एलिट वेव इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वो ये बताता है कि अगर ये हाई टूटा तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये वेव कौन सा चल रहा है, एंड हमको लग रहा है कि यहाँ पे अगर कोई इनकम्प्लीट सीक्वेंस है। इनकम्प्लीट सीक्वेंस क्या होता है? जैसे कि गोल्ड में हमने ये डिस्कस किया था यहाँ पे। सो आवरली चार्ट में अगर हम गोल्ड को देखेंगे तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि गोल्ड में इनकम्प्लीट सीक्वेंस है। अब इनकम्प्लीट सीक्वेंस होता क्या है कि हमने ये बोला था कि यहाँ से गोल्ड जो है बाउंस थ्री वेव में करेक्शन किया है, और उसके बाद एक 5 वेव का यहाँ पे बाउंस किया है। और इस 5 वेव के बाद हमने फर्स्ट जब वीडियो बनाया था तो हमने इस लेवल के आसपास
पहला बाइंग लेवल निकाला था जहाँ से ये बाउंस आया था, और जैसे ही ये हाई टूटा था हमारा, हम ये बोले थे कि यहाँ पे 1 2 3 है, और ये 1 2 3 है, बट ये इसका हाई तोड़ने के बाद यहाँ से इक्वल लेग नहीं किया है, तो हम ये मान के चल रहे थे कि यहाँ पे ये हाई टूटेगा जब हम लोग यहाँ पे थे। और ये जब करेक्शन आया था तो हमने यहाँ पे बाइंग लेवल भी निकाला था, और इसके बाद जब ये हाई टूटा तो हम ये श्योर हो गए थे कि ये वाला जो करेक्शन है ये कंप्लीट हो गया है, और यहाँ से गोल्ड जो है 1 2 3 4 5 दिखा है। सो 3 वेव के बाद अगर एलेट वेव में आपको 5 दिखता है, सो ऐसा कोई पैटर्न है नहीं कि 3 के बाद यहाँ पे 5 हो। तो मोस्टली हम ये मान सकते हैं कि ये वेव कंप्लीट हुआ और यहाँ से एक नया वेव चालू हुआ है 5 का, और यहाँ पे एक 3 वेव का करेक्शन आ सकता है। अब वो 3 वेव का करेक्शन या तो इस पूरे वेव का करेक्शन होगा या तो इसका करेक्शन होगा। सो अभी के लिए वही हमने गोल्ड में डिस्कस भी किया था। सो इस टाइप का जो भी अपॉर्चुनिटी आता है जिससे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि गोल्ड में भी बहुत अपसाइड मूव हो जाए, तो ये सब चीज़ अगर आपको करके एलेट वेव का यूज़ करेंगे देन इट विल बी वेरी यूजफुल। और ब्लाइंडली अगर आप बाई करेंगे एलेट वेव निकाल के कि यहाँ पे 1 2 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो गया, अब मैं यहाँ पे बेच देता हूँ, देन एलेट वेव वोंट वर्क। आपको ऑल पॉसिबिलिटी पहले निकालना पड़ेगा बेस्ड ऑन मार्केट कोरिलेशन कि अभी गोल्ड में क्या है, डॉलर का चार्ट कैसा दिख रहा है, गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का चार्ट कैसे दिख रहा है, इंटरनेशनल में क्या चल रहा है। सो राइट नाउ वॉर चल रहा है तो हम गोल्ड पे बेरिश पाथ को इग्नोर करेंगे, बुलिश पाथ को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देंगे। तो आप एलेट वेव का यूज़ करके एक तो आप इनकम्प्लीट सीक्वेंस से ये पता कर सकते हो कि अभी अप मूव बचा है। इट इज़ नॉट 100% गारंटी कि अप मूव बचा है मतलब होगा, इट्स मार्केट, बट एक प्रोबेबिलिटी आपके पास होता है। सो आप प्रॉफिट बुक करने के बजाय थोड़ा होल्ड कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब वापस हम उस व्यू पे चलते हैं। सो हमने ये डिस्कस किया था कि मंथली का चार्ट देख रहे थे हम। सो मंथली पे ही चले जाते हैं। तो अभी गोल्ड का व्यू क्या है? तो गोल्ड का व्यू यह है कि यहाँ से इसने 1 2 3 4 5 मूव तो फिर से किया है। अब ये 5 मूव को कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट टॉपिक, बट यहाँ से अगर हम ये मूव को देखेंगे तो यहाँ पे कंप्लीटली अगर हम देखना चाहें तो ये 1 2 यहाँ पे 3 4 5, अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे 3 4 भी दिखेगा हमको, 5 करके एक करेक्शन दिया था जो कि इस वेव का था, और इसके बाद एक बहुत शार्प मूव आया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा वेव चालू हुआ था उसका एक छोटा करेक्शन आया था और ये 3 हुआ है, तो एक 4 आएगा तो हम उस पर सेल के बजाय हम लोग बाय पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि हमको ये पता है कि ये भी 5 वेव में कंप्लीट होगा। तो एलेट वेव ये बताता है कि जब भी आपका एक पुल बैक आता है और वो इनकम्प्लीट है, सो हम लोग उस पर बाइंग का सोच सकते हैं रेदर देन टॉप पकड़ने के बजाय, क्योंकि अब अगर आप टॉप पकड़ने गए तो आपको सबसे पहले लगेगा यहाँ पे टॉप था क्योंकि ये करेक्शन हुआ, बट ये एसएल हिट हो गया। फिर अगर आप गए टॉप पकड़ने तो यहाँ पे फिर से एक हैमर जैसा दिख रहा था, इन्वर्टेड हैमर, तो यहाँ पे फिर से ये अगला में फिर से इसके ऊपर बंद हुआ। अगर आप फिर से सेल करने जाओगे और यहाँ पे बहुत ही रेजिस्टेंस दिख रहा है, हो सकता है ये एसएल फिर से हिट हो जाए, तो टॉप पकड़ने के चक्कर में आपका एसएल हिट एंड हिट होते ही रहेगा। उसके बजाय आप क्या कर सकते हो कि एलएडीएफ से आप इनकम्प्लीट सीक्वेंस पहले फाइंड करो, इसका टॉप जहाँ भी है पहले उसको बनने दो, ये टॉप बन गया देन उसका जो भी पुल बैक आएगा उस पर हम बाइंग का सोच सकते हैं। सो दिस इज द अपडेट, और मंथली वीकली इवन लाइक 1 डे 4 आवर सब में गोल्ड अभी बुलिश दिख रहा है, और एटलीस्ट अगर ज़्यादा मूव आता नहीं है अपसाइड का तो बेरिश तो बिल्कुल नहीं है। सो सेलिंग से बचें, और जो भी पुल बैक आएगा अगर लेवल पे आता है देन वी कैन बाय द गोल्ड। सो दिस इज द अवर लाइक वीकली मंथली एंड डेली का व्यू। ऑल में ये गोल्ड बुलिश दिखाई दे रहा है। मंथली में थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है ये गोल्ड का चार्ट, और यहाँ पे एक थोड़ा इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। सो लेट्स सी, बट अगर आप डेली में जाके देखोगे तो एक हाई तो एटलीस्ट बनना चाहिए, उसके बाद हम एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं फॉर बाइंग द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज़ द वीकली व्यू
मंथली व्यू एंड लाइक नेक्स्ट वीक का व्यू तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया है. सो लेट्स सी हाउ गोल्ड रिएक्ट दिस वीक. और जो भी पोजीशन है अभी तो उसको होल्ड करना चाहिए फॉर एटलीस्ट वन मोर हाई. और ये वन मोर हाई के बाद हो सकता है कि आप 60-70% जो भी पोजीशन उसको बुक करके 30% होल्ड कर सकते हैं फॉर 3600 लेवल और 3590 लेवल. If you like this video, then please hit the like button. And if you have not subscribed my channel, then please subscribe it. If you have already subscribed और आपको लगता है कि वीडियो में आपके लिए हेल्पफुल था और कुछ इन्फॉर्मेशन था, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इन योर ग्रुप. थैंक यू सो मच.